कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को श्रवण किया, इसकी महिमा क्या। इस कथा को सुनकर के भक्ति महारानी स्वस्थ हो गई, ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो गए, धुंधकारी जैसे प्रेत को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। और कथा के अंत में सभी भक्तों ने मिलकर के कीर्तन किया। कथा के अंत में जब सभी भक्तों ने मिलकर के कीर्तन किया तो उस कीर्तन में अद्भुत आनंद प्रकट हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज भी उस कीर्तन में कहीं से घूमते घूमते आ गए। देवराज इंद्र आ गए, भगवान के परम भक्त प्रहलाद आए, भगवान के आत्मस्वरूप भगवान की उत्सव मूर्ति श्री उद्धव जी महाराज पधारे। सनकादिक पहले से विद्यमान थे, देवर्षि नारद भी थे, भक्ति महारानी थी, ज्ञान वैराग्य थे। सब ने मिल करके भगवान का दिव्य कीर्तन किया। महाराज प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया चोद्धव कांस्य धारी। प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, उद्धव जी मजीरा बजाने लगे। इंद्रो वादीन मृदंगम, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जय जयकार करने लगे। देवताओं के राजा इंद्र भगवान के परम भक्त हैं। यद्यपि कथाओं में इंद्र के विषय में बहुत सारी बातें आती हैं, परंतु इंद्र भी भगवान के भक्त हैं। देवराज इंद्र भी आए और मृदंग बजाने लगे। इंद्र ने जब मृदंग पर थाप दिया तो मृदंग से बोल निकल रही थी, धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम। जब मृदंग बजता है तो ऐसी ही ध्वनि निकलती। लोगों ने कहा ये मृदंग क्या बोल रहा है। भक्तों ने कहा इस मृदंग में लगा हुआ जो चमड़ा है वो मरा हुआ चर्म, वो कह रहा है हे संसार के प्राणियों, अगर गोविंद कृष्ण के चरणों में तुम्हारी भक्ति नहीं हुई तो धिक्ताम धिक्कार है तुमको। धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम इति कथयति कीर्तनस्थो मृदंगः। कीर्तन में बजने वाला वो मृदंग ये कह रहा है कि धिक्कार है तुमको अगर तुमने गोविंद का भजन नहीं किया। अद्भुत कीर्तन हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज आए और नृत्य करने लगे, नाचने लगे। श्री सुखदेव महाराज उस कीर्तन में नृत्य करने लगे। सभी भक्त नृत्य करने लगे। भगवान के कीर्तन में नृत्य करना चाहिए। कीर्तन नाम की भक्ति का अंग है नृत्य। नवधा भक्ति में जो वर्णन किया प्रहलाद जी ने, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, पहली भक्ति है कथा श्रवण करना, ये पहली भक्ति। और दूसरी भक्ति है भगवान का कीर्तन करना। कीर्तन का मतलब भगवान के गुण को, भगवान की लीलाओं का गान करना, वर्णन करना, भगवान की कीर्ति का वर्णन करना, इसी का नाम कीर्तन है। और ये कीर्तन भक्ति जो है उसका एक अंग नृत्य भी। लेकिन कैसा नृत्य? दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। हम बहुत बड़े भक्त हैं, ये दिखाने के लिए अगर कोई नृत्य कर रहा है तो उसका नृत्य जो है वो ढोंग है। बहुत से लोग यही करते हैं। जब कथा होने लगी और बीच में कीर्तन हुआ तो जब कैमरा उनकी ओर घूमा तो उठ करके नाचने लगे, बोले दुनिया अब हमको देखे।
बोले ये नृत्य नहीं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे नृत्य करना क्या है? बोले अपने घर में कमरे के अंदर भगवान को विराजमान करके, उनका दिव्य श्रृंगार करके, पूजा करके, सुंदर भोग समर्पण करके, और फिर कमरे की खिड़कियों को भी बंद कर लो, कोई न देखे, और तुम हो और तुम्हारे भगवान हो, और भगवान के सामने नृत्य करो, रो, भगवान को नृत्य दिखाओ। ये नृत्य भक्ति है। तुम्हारे नृत्य को केवल भगवान देखें, दुनिया न देखे। महाराज, ऐसा नृत्य जीवन में अगर कोई करे, भगवान के सामने ऐसी भक्ति करे, तो भगवान के सामने नाचने वाला व्यक्ति फिर संसार में नहीं नाचता है, फिर उसे संसार में नाचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। भगवान कहते हैं गीत्वा च मम नामानि नृत्यंति मम सन्निधौ। मेरे नाम का गान करके जो मेरी सन्निधि में मेरे सम्मुख नृत्य करता है, तेषामहं परिक्रीतो, वो व्यक्ति मुझको खरीद लेता है, मैं उसके हाथ बिक जाता हूं। हाँ, बोले आप भी बिकते हो? भगवान ने कहा औकात नहीं है किसी की कि कोई मुझको खरीद ले। हाँ, भगवान को कोई खरीद पाएगा? भगवान कहते हैं किसी की औकात नहीं है कि कोई मुझे खरीद ले। क्या दे करके मुझे खरीदेगा? धन। धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी मेरे चरणों में लौटती है, कोई मुझे धन दे करके नहीं खरीद सकता। दुनिया की संपत्ति, अचल संपत्ति, बोले ये संपूर्ण पृथ्वी मेरी पत्नी है। ये पृथ्वी कौन है? बोले पृथ्वी त्वया धृता देवी। हे पृथ्वी, तुम सबको धारण करती हो। धरती भी भगवान की पत्नी है। इसीलिए वेदों में भगवान की दो पत्नियों का वर्णन है। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, श्रीदेवी और भूदेवी, ये दो पत्नियां हैं भगवान की। उन्हीं को वेदों ने श्रीदेवी और लक्ष्मी कहा। तो श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ। तो भगवान को कोई धन दे करके खरीद ले, जमीन दे करके खरीद ले? बोले नहीं। भगवान कहते हैं किसी की औकात नहीं है कि कोई मुझे खरीद सके, परंतु जो भाव से मेरे सम्मुख नृत्य करता है, मेरे नाम का कीर्तन करते हुए नृत्य करता है, तेषामहं परिक्रीतो नान्यत क्रीतो जनार्दनः। जिस जनार्दन को कोई खरीद नहीं सकता, वो जनार्दन बिक जाता है। भगवान कहते मैं तो उसे अपने आप को मैं उसके हाथ बेच देता हूं। तो ये नृत्य भक्ति है। कीर्तन हुआ, सुखदेवादि महापुरुष पधारे और सबने खूब सुंदर कीर्तन किया। कीर्तन में भगवान पधारे। क्यों? बोले जहां भगवान का कीर्तन होता है भगवान वहीं रहते हैं। नारद जी ने भगवान से पूछा आपका पता क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप कहां मिलेंगे? बोले क्या करोगे? नारद जी ने कहा दुनिया के भक्त मुझसे पूछते रहते हैं भगवान कहां मिलेंगे, तो आप सही सही पता हमको बता दो तो हम भी लोगों को बता देंगे। तो भगवान ने कहा नोट कर लो। बोले क्या पता है? तो भगवान कहते हैं कि नाहं बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। योगिनाम हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी मैं बहुत देर नहीं रहता हूं। जब तक वो मेरा ध्यान करते हैं तब तक उनके हृदय में रहता हूं। इसीलिए स्तुति में कहा जाता है योग हृदय सर्वलोकैकनाथम। भगवान हृदय में कब तक रहते हैं? बोले जब तक योगी ध्यान करते हैं तब तक रहते हैं। तो भगवान ने कहा नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च। तो फिर आप कहां रहते हैं? तो भगवान ने कहा कि मद भक्ता यत्र गायन्ति
मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं पर रहता हूं। जहां भगवान का गुणगान हो, कीर्तन हो, भगवान वहीं रहते हैं। तो भगवान उस कीर्तन में प्रकट हो गए। भक्तों ने दर्शन किया। भगवान ने कहा वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं। तो भक्तों ने यही वरदान मांगा, हे प्रभु आज जैसे हमारे कीर्तन में प्रकट होकर के आपने हम भक्तों पर अनुग्रह किया है, ऐसे सदा आप अपने भक्तों पर अनुग्रह करते रहना, हम यही वरदान मांगते हैं। सदा आपका अनुग्रह हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे, जहां भक्त आपका कीर्तन करें वहां आप ऐसे ही कृपा करते रहें। भगवान ने कहा तथास्तु। श्री सूत जी महाराज ये मंगलमय प्रसंग सुना रहे हैं। संक्षेप में भगवान के 24 अवतार का वर्णन करके सूत जी महाराज ने सुनाया। भगवान का प्रथम अवतार सनकादिकों के रूप में हुआ। दूसरा अवतार भगवान का वराह रूप में हुआ, सूकर रूप में। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में। नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ, जिनको हम बद्री नारायण भगवान कहते हैं। बद्रीनाथ नहीं, बदरीनाथ, बदरी, बद्री शब्द ही गलत है। बदरीनाथ, बदरीनाथ का मतलब भगवान नारायण जब महर्षि के पुत्र बनकर के प्रकट हुए, धर्म नाम के महर्षि के पुत्र हैं भगवान, तो महर्षि के पुत्र हैं तो महर्षि का काम है तपस्या करना, तो भगवान भी तपस्या कर रहे हैं पहाड़ में बैठकर। और जब भगवान तपस्या करने लगे तो लक्ष्मी जी को बड़ी दया आई। हमारे प्रभु पहाड़ में धूप और वर्षा सहन करते हुए तप कर रहे हैं, उनकी तपस्या में मैं क्या सहयोग करूं। तो लक्ष्मी जी बदरी वृक्ष बनकर के प्रकट हो गए। बदरी नाम के वृक्ष के रूप में लक्ष्मी जी प्रकट होकर भगवान के ऊपर छाया करने लगी, इसलिए भगवान का नाम हो गया बदरीनाथ। बदरी विशाल भगवान, भगवान तप करने लगे। आजकल राजनेताओं के कारण हिंदू समाज में भी भगवान का लोगों ने बंटवारा कर लिया है। क्या बंटवारा कर लिया? बोले जातिवाद के नाम पर सब जाति के लोगों ने ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। किसी ने चित्रगुप्त को, किसी ने वाल्मीकि जी को, किसी ने किसी को, ऐसे ऐसे अपने अपने भगवान और इष्ट का बंटवारा करके उनकी नाम पर संस्था और समिति बनाकर उनका प्रचार प्रसार करने में लगे। भगवान सबके हैं, भगवान किसी जाति विशेष के नहीं होते। और मुझे तो हंसी तब आती है उन ब्राह्मणों के ऊपर कि ब्राह्मणों ने भी भगवान का बंटवारा कर लिया। हमारे भगवान कौन? बोले परशुराम जी। क्यों? बोले परशुराम जी ब्राह्मण थे। केवल परशुराम जी ही ब्राह्मण थे? भगवान बद्री नारायण भी तो महर्षि के पुत्र ब्राह्मण हैं। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, वो भी तो ब्राह्मण हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा के पुत्र हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। भगवान कपिल, भगवान के 24 अवतार में महर्षि कर्दम के पुत्र कपिल, वो भी ब्राह्मण हैं। भगवान के 24 अवतार में वेद व्यास हैं जो पराशर के पुत्र हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। लेकिन परशुराम जी के नाम पर अलग से एक समाज बनाना, ये सब बड़ी छोटी मानसिकता है। भगवान सबके हैं और
भगवान को जातियों में मत बांटो। भगवान सबके हैं और सबके हित के लिए